चलिए, सबसे पहले आपने अपना जो ऑफ कोर्स जो बताइए, आपको अपने बॉट जो है वो करनी है, उसको कॉपी पेस्ट ओपन करके करना जो आपने ऑलरेडी किया हुआ है अपने अकाउंट के अंदर। है। जी जी, बिल्कुल 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 कीजिए। सबसे पहले तो अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे। अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपने तीन पेयर्स को ढूंढना है। ये तीन पेयर्स सिलेक्ट करने का मकसद ये है कि हम्म, ये पेयर्स जो हैं वो रेंज के अंदर रहते हैं हमेशा। ठीक है। जी। इनमें सबसे पहले आपने फाइंड करना है पाउंड, यूरो पाउंड। जी, इन तीन पेयर्स के अलावा आपने कोई पेयर यूज नहीं करना अपनी तरफ से। ठीक है। अच्छा, इन पेयर्स को सिलेक्ट करने का मकसद ये है कि ये हमेशा हमेशा रेंज के अंदर रहते हैं। ये इसका ठीक वीकली है, चार्ट है, बिल्कुल। ये इसका मंथली चार्ट है। हम्म, तो अगर आप इसको जूम आउट करके देखें तो आप देखेंगे कि इसने हमेशा रेंज में ही रहना है। यहाँ से फॉर एग्जांपल 0.97 से, लाइक 2007 से लेकर, ठीक है, 2007 से हम्म, लेकर अब अभी तक जो इसकी रेंज रही है वो रही है 0.97 से 0.7। तो ये इसका मैक्सिमम आप कह सकते हैं कि इसकी रेंज लिमिट, ऐसी है। इससे बाहर ये जाता नहीं है। तो इसलिए ये हमारे लिए बेस्ट काम करेगा कि इसमें हमने रखना ठीक है, है फ्लोटिंग लॉस। फ्लोटिंग लॉस का मकसद ये है ठीक कि अगर कोई पोजीशन हमारे कंट्रोल में नहीं रही, बोर्ड के कंट्रोल में नहीं रही, तो वो उसको एज इट इज है, ये छोड़ रेंज में देगी रहेगा। और वेट करेगी कि हम्म, बाद में जब मार्केट रेंज के अंदर जब मूव करेगी दोबारा उसी प्राइस पे आएगी तो वो वाली हमारी ट्रेड्स क्लोज हो जाएगी। ठीक है। तो ठीक। इसको मकसद करने का, इसको यूज करने का मकसद यही है कि हमारी जो ट्रेड्स फंसी रह गई हैं वो फिर रिकवर हो। अगर हम पाउंड डॉलर यूज करेंगे मिसाल के तौर पर, तो वो उसकी रेंज जो है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर है पाउंड डॉलर, इसकी रेंज बहुत हाई है। वो अपर रेंज यहाँ पर शो हो जी रही जी है 2, और नीचे वाली जी। रेंज 1 है, तो ऑलमोस्ट 1000 पिप्स है। तो अगर थाउजेंड हमारी पे। ट्रेड्स यहाँ पर फंस जाती हैं तो वो हमारा अकाउंट ब्लो करके ही छोड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तो आपने यूज करना है, एक तो यूज करेंगे हम यूरो नॉर्मल पाउंड। अमाउंट। ठीक है। टाइम फ्रेम जैसे गोल्ड के ऊपर था 1 मिनट ही रहेगा इसके ऊपर भी। ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा पेयर है यूरो स्विस फ्रैंक। इसको भी आपने ऐसे ही ओपन कर लेना है। ओके, 1 मिनट चार्ट इसमें। 1 मिनट चार्ट के ऊपर, और यहाँ पर टेम्पलेट इसका सेट कर लेंगे, और तीसरा हम खोलेंगे ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड डॉलर। इन तीनों पेयर्स की प्रॉपर्टी यही है, इनको यूज करने का मकसद यही है कि लॉन्ग टर्म में ये रेंज के अंदर ही रहेंगे हमेशा। ठीक है। तो आपने इनके चार्ट ऐसे सेट कर लेंगे सबसे पहले। खोल ले। अच्छा सर, ये गोल्ड के पेयर के अलावा हम बोल रहे हैं ना, तीन ये वाले? गोल्ड को भूल या जाइए। गोल्ड पे जाना ही नहीं है? गोल्ड पे जाना ही ठीक नहीं है है। सर। ठीक है। गोल्ड पे जाना है उसी हाई रिस्क के लिए। उसमें प्रॉफिट्स आपके बनेंगे ठीक लेकिन है। उसमें रिस्क इन्वॉल्व होगा। ठीक है, समझ गया। अगर आपने रहना है लो रिस्क के ऊपर तो हम इसी के अंदर, आपको मैंने वजह बताई है। गोल्ड रेंज के अंदर जी नहीं जी रहता ना। बिल्कुल गोल्ड फॉर एग्जांपल बिल्कुल। कल जो पिछले दिनों में कितना जो है वो उसने गेन किया। जी, 3500 टच किया है, बिल्कुल सही कह रहे थे। ठीक है। वो एक ऐसी प्रोडक्ट है जो हमेशा अप ट्रेंड में रहती है। उसके ऊपर वो वाली हम्म, स्ट्रेटजीज अप्लाई होंगी जो हमें लॉन्ग टर्म में फायदा दें। ठीक है, सही। इस तरह से हमने तीनों चार्ट अपने सेट कर लेने हैं। उसके बाद हम अलग अलग से जो हमारी बॉट है उसको अप्लाई करेंगे इन तीनों के ऊपर।
अच्छा, इन तीनों के ऊपर अप्लाई करने का मकसद ये है कि जब इसकी पोजीशंस फंस जाएंगी, जब इसकी पोजीशंस तो ओपन दूसरे हो को ट्रेड जाएंगी कर और देगा। वो प्रॉफिट नहीं ले पाएंगी, तो हमारा ये दूसरा पेयर काम करता रहेगा। दोनों फंस जाती है ठीक तो तीसरा पेयर काम करता रहेगा, तो है, हमारा तीसरा पेड़ काम अकाउंट करता आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता रहेगा। है। ऑल राइट, तो सबसे पहले यहाँ पर इसको अप्लाई करेंगे। सेटिंग्स। जी सर। आपके पास इसको चलाने के लिए मिनिमम होना चाहिए $3000 और 3000 सेंट्स। ठीक ठीक है। थ्री है। थाउजेंड डॉलर्स के ऊपर लॉट अप्लाई होगी इसकी 0.01। अच्छा, 0.01। ठीक है। ठीक है। ठीक इसका टेक प्रॉफिट चेंज करना है आपने 10 के ऊपर, 10 पिप्स पे। है। ठीक है, इसका एक पिप्स प्रॉफिट काउंटर 10 का। भी चेंज करेंगे 10 पिप्स पे। ओके। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम ट्रेड्स अलाउड ग्रुप 1, यहां पर इसको करेंगे 5। अच्छा। ग्रुप 2 भी 5। 5, ग्रुप 3 भी 5। अच्छा, ये क्या अच्छा। है? ये है, इसके अंदर तीन मैकेनिज्म है जो ट्रेड्स लेते हैं। तो 5 मैक्सिमम ट्रेड लेने का मकसद ये है कि जब एक ट्रेड ओपन होगी एक पेयर के ऊपर, और वो हमारे गेस्ट चली जाएगी, उसके बाद जाके जैसे गोल्ड के अंदर दूसरी लेवल। मार्टिंगल कर रहे हैं ना, वैसे ही दोबारा नीचे जी। उसको रिकवर करने के लिए ट्रेड खोलेगा, फिर तीसरी ट्रेड खोलेगा, फिर बिल्कुल। चौथी खोलेगा, फिर पांचवी खोलेगा। जब पांचवी ट्रेड हाँ। खोलेगा उससे रिकवर नहीं हो रहा, फिर छठी नहीं खोलेगा, फिर उसको छोड़ देगा। अच्छा। वो फ्लोटिंग लॉस चलता रहेगा हमारा। ठीक उसको छोड़ के फिर उसको जब नेक्स्ट सिग्नल मिलेगा, मैक्सिमम ट्रेड्स अलाउड ग्रुप 2 का जब नेक्स्ट सिग्नल मिलेगा वैसे ही ट्रेड लेगा। और जब तक उसके टीपी हिट होते रहते हैं, वेल एंड गुड। जब उसके टीपीस हिट नहीं होते और वैसे ही अगेंस्ट आपके चली जाती है, उसी तरह 5 ट्रेड्स ओपन करेगा और उसको भी छोड़ देगा, फिर छोड़ तीसरा देगा। उसका सिस्टम ओपन होगा। तो इस तरह से ट्रेडिंग इसकी चलती रहती है। और जो पीछे ट्रेड्स रह जाती हैं, फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 की ट्रेड रह गई पीछे, तो जब मार्केट हम्म, रिवर्स करेगी, क्योंकि ये वाले जो हमारे फिर ग्रुप ग्रुप 1 है की बंद करेगा। ये रेंज के अंदर हैं, जब मार्केट रिकवर करेगी तो वो भी हमारी पोजीशंस क्लोज हो जाएंगी। इसलिए ये वाली सेटिंग्स सेफ हैं। एक तो हम लॉट साइज कम यूज कर रहे हैं, दूसरा हम इसको परमिट नहीं कर हम्म, रहे कि भाई तुम खोलते जाओ जितनी हो सकती हैं पोजीशंस, और अकाउंट ब्लो होने तक करते ही जाओ जो आप कर रहे हो, ट्रेड्स ओपन करते हम्म, ही जाओ वापस उसके अगेंस्ट। तो हमने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि भाई तुमने 5 से ज्यादा ट्रेड्स नहीं खोलनी। नहीं, ठीक ये अप्लाई हो चुकी है यहाँ पर। इसी तरह से बारी बारी हम है। इसको दूसरों के ऊपर भी अप्लाई करेंगे। समझ। अच्छा सर, एक चीज, जैसे ये तीन आपने खोले, आपने कहा कि इन मतलब इस अकाउंट का बैलेंस 3,000 होना चाहिए तब हम ये वाली सेटिंग करेंगे। 10, जी बिल्कुल। जी। ठीक 3000 सेंट होना चाहिए या $3000 है। होना या चाहिए? 3,000 डॉलर। जी यूनिट्स हमें ठीक है। चाहिए $3000 इस सेटिंग्स को अप्लाई करने के लिए। अच्छा, अब हमारा बैलेंस फॉर एग्जांपल हो गया है 6000, डबल हो गया। ठीक है। जी जी, तो हम तो जीरो यहाँ पॉइंट पर जीरो लॉट टू साइज हो करेंगे। जाएगी 0.02। ठीक है, समझ इन योर केस आपके पास है 40,000 सेंट्स। जी। उस पे सेटिंग अप्लाई हो सकती है 30,000 के हवाले से, 30,000 सेंट की। या फिर जब आपके पास फोर्टी जीरो फाइव पॉइंट वन हो थाउजेंड हो जाएगा जाएंगे बिल्कुल। तो फिर उस पे सेटिंग अप्लाई जी जी। होगी 45,000 की। तो अगर ठीक आपका एज्यूम किया जाए कि आपका बैलेंस है 30,000 सेंट्स, उसके है। ऊपर आपकी सेटिंग अप्लाई होगी 0.1। वन। बिल्कुल। ठीक है। इनिशियल जो उसकी हाँ, लॉट होगी 0.1 होगी। तो ठीक। 30,000 के ऊपर 0.1, और 3,000 के ऊपर 0.01। ठीक है, समझ गया। इस पे भी अप्लाई कर देंगे और तीसरे चार्ट पे भी हम इसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है। जैसे जैसे आपका अकाउंट इंक्रीज होता जाएगा, आप इसको अ, आप इसको वैल्यू चेंज कर देना। अपनी लॉट साइज चेंज करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल मेरा जो अकाउंट अल्फा ट्रेडर्स का है, जो जिसके रिजल्ट्स जी शेयर करता हूं मैं डेली, उसके ऊपर लॉट जी। चल रही है 0.6, 1,80,000 सेंट के मुताबिक चल रही है। ठीक है।
इसने अपना काम स्टार्ट कर दिया है, तीनों पे ट्रेड ले चुकी है। एक एक ट्रेड ले ठीक ली है, थी मतलब। ये वाली सेटिंग ठीक अप्लाई है। करके आपने इसको छोड़ देना है और भूल जाना है, फिर ये अपना काम खुद ही करती रहेगी। अच्छा सर, ये जैसे आपने सेटिंग बताई, अप्रोक्सीमेटली उसमें मंथली वही आपने बताया ना कि 15 to 20% गेन करेगा, सेफ साइड। सॉरी, क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था कि वही है ना, आपने जो इसमें बता रहे थे कि मिनिमम मंथली 15 to 20% गेन करेगा अकाउंट। जी बिल्कुल, मंथली ये जीरो गेन करके देगा आपको 10 to 20% के बीच में। मिनिमम 10%, ऑन एवरेज 15%, और जो मंथ्स अच्छे होंगे उनमें 20% भी हमें ये बना के देगी। ठीक है। लेकिन जो बढ़िया। इसकी बेस्ट बात है वो ये है कि ये ब्लो नहीं होगा कभी। अकाउंट सेफ रखेगा बिल्कुल। आपने इस तरह इसको अप्लाई ठीक कर देना, उसके बाद छोड़ देना, बाकी ये जाने और इसका काम जाने। आप ऑफिस में रहें, आपको देखने की आपको आदत हो जाएगी, 10-15 दिन बाद इसको देखना भी नहीं पड़ेगा है। आपको। नहीं सर, मैं तो इसको भी नहीं देख रहा था, वो तो आज ऐसे मैंने रियल लगाया था, तो ऐसे जुमे के बाद मैंने कहा चलो देखूं। वो देखा तो पेड़ इतनी खुली हुई है, मैंने कहा "अरे, चले, चलो जब हालत कोई देखी तो बात फिर मैं नहीं। देखता आप इसकी सेटिंग्स की आपको समझ आ गई है? कोई क्वेश्चन हूँ। आपका? नहीं जी, बिल्कुल आगे, बिल्कुल आगे। सर क्वेश्चन यही है कि इसमें आपने यही वाला क्या कहते हैं वो लगाया है, या इसके अंदर कोई और वो बॉट लगाया है? ये अल्फा स्टाइल पर वही वाला बॉट है जो आपने हमें दिया हुआ है बिल्कुल सैंपल के वही तौर पे बात, ना? बिल्कुल एग्जैक्टली वही वो। अच्छा सर, एक और चीज ये बताएं कि पेड वर्जन वाले में मैक्सिमम आप लोएस्ट कितना कर देंगे देखिए, जो प्राइस? पेड वर्जन और डेमो वर्जन एक ही है। डेमो वर्जन, पेड वर्जन में सिर्फ नहीं हम सर, उसकी डेमो की कोई तो रिस्ट्रिक्शंस हो हटा लेते हैं। सकता है। अच्छा अच्छा। सेम कोडिंग है, सेम बॉट्स हैं, सेम तरीके से काम नहीं करेंगे। सिर्फ डिफरेंस ये होता नहीं है कि सर, उसमें तो से डेट लेकिन रिस्ट्रिक्शन और डेमो अंदाजन अकाउंट की प्राइस रिस्ट्रिक्शन प्राइस हट क्या जाएगी। सर, प्राइस क्या हो जाएगी अंदाजन कम, अगर मिनिमम कितनी हो जाएगी कि फोर थर्टी यही सेवन बता दें डॉलर आप? प्राइस प्राइस वही रहेगी जो आपको मैंने बताई है। अच्छा, ठीक। चले, ठीक है। आई होप, जो इसको मैं आपको फॉरवर्ड भी कर दूंगा, अगर आपने बाद में भी देखना है तो नहीं, आप मैंने वैसे इसको। नोट कर लिया, आप फॉरवर्ड कर भी देंगे तो अच्छी बात है। रिकॉर्ड में रहेगी, लेकिन वैसे सब नोट कर लिया, मुझे सही हो गया, आइडिया हो गया। चले, जबरदस्त। चलो सर, ठीक है, ठीक है।